जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको मेरा दिल से नमस्कार। 220 करोड़ रुपए की जब्ती को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है। 30,000 पुलिस तैनात को लेकर के और 34,250 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है, जो आपको इस वीडियो में बताएंगे। बड़ी खबर। और केजरीवाल सरकार पूरी तरीके से खत्म हो गई है। आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट क्या दिया उन्होंने कि दिल्ली में बड़े मियां छोटे मियां की सरकार है, ठगों की सरकार है। और ये बड़े मियां छोटे मियां किसे कहा? अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को। कहां निशाना साधा, समझ रहे हैं ना आप? बड़े मियां और छोटे मियां, माइनॉरिटी सपोर्टर्स। अमित शाह जी ने क्लियर कर दिया। मुस्तफाबाद में ये स्टेटमेंट दे रहे थे अमित शाह। और अमित शाह जी ने आगे ये भी कहा कि ये अरविंद केजरीवाल जनता के पैसों को लेकर के 51,000 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार किए तो इन्होंने, और 51 करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्होंने कितने खर्च किए शीश महल को लेकर के। शीश महल का मुद्दा पूरी तरीके से उठा दिया अमित शाह जी ने, और कहा कि जैसे दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, मैं वादा करता हूं कि शीश महल का दरवाजा खोल दूंगा पूरी जनता के लिए। यानी जितने भी लालायित हैं दिल्ली के जनता शीश महल को देखने के लिए, उनके लिए दरवाजा खुल जाएगा। आप आसानी से जाकर के अंदर देख सकते हैं कि शीश महल में क्या क्या अंदर अरविंद केजरीवाल ने जनता के पैसे का भ्रष्टाचार करके क्या क्या दलाली किया, और कैसे सुख सुविधाओं से लैस पूरी सुख सुविधा समृद्धि की सुख व्यतीत कर रहे थे पूरे आनंद के साथ। बड़ी खबर दोस्तों आज ये भी आ रही है, जरा देखिए कि आचार संहिता उल्लंघन के बाद पिछले 24 घंटों में 340 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह आंकड़ा सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे सुनेंगे तो हिल जाएंगे। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता ही हैं सारे। इन सारे लोगों ने दिल्ली में क्या किया है कि आचार संहिता लागू हो गया, उसके बाद भी ये घर जा जा करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और गिरफ्तार करके टांग लिया। अब आपको आगे ये भी दिखा देते हैं, जरा देखिए दोस्तों। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सीपी क्राइम ब्रांच देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले 24 घंटे में एमसीसी के उल्लंघन के लिए 24 अपराधियों को पकड़ा गया है। 14 अपराधियों को, जिसपे 25 एफआईआर दर्ज की गई। बीएनएस के विभिन्न धाराओं के तहत 340 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये 340 लोग नहीं है, आपको आगे बता रहे हैं, जरा देखिए। आचार संहिता उल्लंघन मामले में 1000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। ये 3 फरवरी तक आचार संहिता उल्लंघन के लिए 1076 मामले दर्ज किए गए हैं। 34,250 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी हां दोस्तों, ये बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा मामला है। और ये जो 34,250 लोग जो हैं, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ही ये सारे लोग हैं, जो आचार संहिता लागू होने के बाद क्या जरूरत है आपको घर घर जाकर के लोगों से वोट की अपील करने की? आचार संहिता लागू हो जाता है, उसके बाद आप चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये आम आदमी पार्टी सरकार तो बाज नहीं आने वाली है। यहां पर देखिए, डिप्टी सीएम बिहार के, इन्होंने क्या कहा कि भ्रष्टाचार में लालू के बाद अगर कोई है तो केजरीवाल है, उनके उत्तराधिकारी हैं लालू के बाद। यानी अरविंद केजरीवाल का तुलना लालू प्रसाद यादव से हो रहा। सोच लीजिए, ये स्थिति आ गई है। यहां पे 1-2 दिन की अब बात है दोस्तों, स्थिति बहुत खराब है आम आदमी पार्टी की। आतिशी मार लेना, मुंह बोला सीएम, डमी सीएम, वोटिंग से पहले ही आचार संहिता उल्लंघन का केस इनके ऊपर डाल दिया गया है। और इनका तो बहुत ही बुरा स्थिति है। बोलना है आए, बोल रही हैं बाएं। यहां पे देखिए, आतिशी बोल रही है कि चुनाव आयुक्त अपनी सोई हुई आत्मा को जगाए, आज लोकतंत्र आपके हाथ में है। अरे भैया, लोकतंत्र तो चुनाव आयोग के हाथ में है, लेकिन आपके हाथ में जब आपकी सरकार थी तो आपने दिल्ली की जनता के लिए क्यों कुछ नहीं किया? ये सवाल तो दिल्ली की जनता पूछ रही है।
इसका जवाब आतिशी मार्लेना देंगी। एक तरफ चुनाव आयोग को सोई हुई आत्मा कह रहे हैं और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग जाकर के चरण चुम्बन कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि हमारे नेताओं को देखिए दौरा दौरा करके मारा जा रहा। इसमें भैया चुनाव आयोग क्या करेगी? आपके नेता ने झूठे वादे किए, फर्जी वादे किए, अब जनता दौरा दौरा करके मार रही है, तो इसमें चुनाव आयोग क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। लेकिन ये खामोखा जाकर के चुनाव आयोग का समय बर्बाद कर रहे हैं। यहां पे देखिए कि सतीश उपाध्याय हैं, उन्होंने कहा कि आतिशी कालका जी से चुनाव हार रही हैं, ये क्लियर कर दिया गया है। यानी आतिशी मार्लेना चुनाव नहीं जीत रही हैं, ये पूरी तरीके से फिक्स कर दिया गया है। और मामला दोस्तों यहीं पे नहीं है, आप यहां पे देखिए एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अब तक 220 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती की गई है। दोस्तों, जो सीईओ कार्यालय ने जानकारी दी है ये कि जो जब्त की गई संपत्ति में 88 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ हैं, 81 करोड़ रुपए मूल्य की कीमत जो है वो धातु जो है वो सोना चांदी है और 40 करोड़ रुपए नगद शामिल है। यानी टोटल 220 करोड़ रुपए दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पकड़े गए। संदीप दीक्षित की तरफ से आरोप लगाया गया था कि पंजाब पुलिस पैसे ले लेकर के केजरीवाल को दे रही है ला करके। परवेश वर्मा में भी नई दिल्ली सीट से हैं ये, इन्होंने भी आरोप लगाया था कि भगवंत मान की सरकार जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल को 50 करोड़ रुपए दे रही है। और आज दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले 220 करोड़ रुपए की जब्ती हो जाना, सीईओ के तरफ से ये बताना, इलेक्शन ऑफिसर के तरफ से ये बताना दिल्ली के, ये जगजाहिर होता है कि इन लोगों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भरपूर भ्रष्टाचार किया है। कुछ लोग ये टारगेट कर रहे हैं कि इस बार भी पूरी तरीके से झोल होगा, दंगे होंगे, ये होगा, वो होगा, फलाना ढिमकाना। लेकिन आपको बता दूं कि 30,000 से ज्यादा पुलिस, दिल्ली पुलिस जवान जो है वो तैनात है विधानसभा चुनाव से पहले। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जो 30,000 पुलिस तैनात है, अब इसमें कोई दंगा होने की बात नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं है। यानी ये बहुत बड़ा मामला है दोस्तों। जो विपक्ष बार बार ये टारगेट करती है कि ये हो गया, वो हो गया, बूथ पे हंगामा हो गया, हल्ला हो गया, राजधानी की जब ये स्थिति हो जाएगी तो विदेश में क्या मैसेज जाएगा? तो इसलिए 30,000 पुलिस को तैनात किया गया है, जिससे विरोधी विपक्षी टारगेट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहां पे देखिए कि आतिशी मार्लेना के ऊपर मानहानि मामले में आतिशी मार्लेना को हाईकोर्ट का नोटिस भेजा गया है दोस्तों। और आपको पता है कि आतिशी मार्लेना और इनके नेता झूठ बोलने में कितना आगे हैं, अव्वल हैं, इन्होंने महारत हासिल कर रखी है। इन्होंने क्या झूठ बोला था कि मुझे बीजेपी में शामिल होने के लिए, आतिशी मार्लेना को एक बीजेपी का नेता मुझे ऑफर किया कि 25 करोड़ रुपए देंगे। अब इस मामले में ये पूरी तरीके से फंस गई हैं। यहां दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आतिशी मार्लेना को मानहानि मामले में नोटिस जारी किया है। आज ही भाजपा नेता प्रवीण शंकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विकास महाजन ने कहा कि याचिकाकर्ता की दलील सुनने से लगता है कि मामले को सुनने की जरूरत है। बताइए, यहां पर हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ये बात कह रहा है कि मामले को सुनना जरूरी है। आतिशी मार्लेना झूठ बोल करके ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश करती हैं। बीजेपी ने पहले भी कह दिया था कि आपके जैसे नेता को तो फ्री में ना ले, पैसे देकर के कौन बीजेपी में आपको ज्वाइन करवाएगा। ऐसे भ्रष्टाचारी नेता, भ्रष्टाचार से लिप्त नेता हमें नहीं चाहिए बीजेपी में, क्लियर कर दिया था बीजेपी वालों ने। अभी से ही एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में फर्जीवाड़ा होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। यहां पे देखिए, वोटिंग के दौरान चुनाव आयोग मतदान केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी करेगी। दोस्तों, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। यानी विरोधी विपक्षी चाह करके भी इस बार अफवाह फैलाने की कोशिश करेगी, लेकिन अफवाह नहीं फैल सकती है। लेकिन उससे पहले माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। चुनाव आयोग पहुंच करके अपनी मांगे रख रहे हैं, एड़ी चोटी एक कर चुके हैं, नाक रगड़ रहे हैं कि देखिए हमारे साथ ये हो रहा, वो हो रहा, गुंडागर्दी हो रही, तमाशा हो रहा, फलाना ढिमकाना, ऐसी चीजें अरविंद केजरीवाल जो हैं चुनाव आयोग जा करके माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी वाले हमारे नेताओं के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये हो रहे, वो हो रहे। तो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने बहुत हमें
सपोर्ट किया, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मिली हुई है बीजेपी से। आप एक स्टेप पे रहिए ना, आपको क्या बोलना है, आप उसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं, इसलिए तो आपके एक भी काम सही साबित नहीं होते हैं। अब देख लीजिए, तीनों चेहरे देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल का, राघव चड्ढा का, आतिशी मार्लेना का, तीनों का चेहरा उतरा हुआ है। एक नई दिल्ली सीट से हार रहा, एक कालका जी से हार रहा। अलका लांबा ने भी क्लियर कर दिया कि इस बार आतिशी मार्लेना पूरी तरीके से हार रही हैं। खैर, अलका लांबा भी कौन सी बड़ी जीत रही हैं, रमेश भिधोड़ी आगे हैं, वहां सपोर्ट है, पूरी जनता का सपोर्ट है उनको। सबसे बड़ी बात यह है कि आप चुनाव आयोग को एक बार कहते हैं कि कुंभकर्ण है, कहते हैं कि 6 महीने सोते हैं, 6 महीने जागते हैं, और दूसरी तरफ आप चुनाव आयोग पहुंच करके अपनी मांग रखते हैं। कौन से मुंह से आप अपनी मांग रख लेते हैं वहां पे जाके? जो चुनाव आयोग की तुलना कुंभकर्ण से कर रहा है, आपको अधिकार नहीं है आप चुनाव आयोग जाकर के अपनी मांग रखें। आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, इन तमाम चीजों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। सत्यमेव जयते।